अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे गुजारिश है। आज हम बात करेंगे बेसिकली क्वाड कोर क्या चीज़ है। कोर आई, कोर आई 9, कोर आई 7, कोर आई, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो कौन से कोर का है, कितने कोर का है। मतलब एक तो लिखा हुआ होता है प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसकी मालूमात करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, और कोर है क्या बेसिकली। कोर असल में इसको थोड़ा सा समझें। कोर जो है वो है, कंप्यूटर के अंदर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेसर के अंदर रखना, मतलब एक बहुत बड़ा डेटा है वो पहले प्रोसेस के अंदर आता है, प्रोसेसर के अंदर आता है, प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट पे चला जाता है। तो प्रोसेसर असल में डेटा बैठने की जगह है। मतलब एक वक्त में एक प्रोसेसर के अंदर कितने लोगों के बैठने की जगह है। एक लोग, दो लोग, तीन लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, या बहुत सारे लोग इसके अलावा। तो प्रोसेसर असल में कोर के मायने जो असल में समझाने के लिए जो बात हो रही है, वैसे तो कोर के मुतालिक बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोर के असल मायने या असल समझाने के लिए जो बेसिक है वो यही है कि प्रोसेसर के अंदर कितना बड़ा डेटा एक वक्त में आ सकता है। मसलन अगर हम कोर आई जो कोर टू डू है उसके ऊपर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने चले जाएं तो क्या वो इंस्टॉल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी कोर कम है और 11 के लिए कोर ज़्यादा चाहिए। मसलन उसके लिए जो न्यू प्रोसेसर्स आए हैं, कोर आई 9, ये विंडोज़ 11 के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर हम क्वाड कोर की बात करें तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज़ 11 बहुत बड़ी कैपेसिटी है जो कोर टू डू के अंदर नहीं आ सकती। तो मतलब ये बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है कि जिस प्रोसेसर के अंदर लोगों के बैठने की जगह बढ़ जाती है उसका कोर बढ़ जाता है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर के बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर के बैठने की जगह जब बढ़ जाती है तो उसका कोर भी बढ़ जाता है। मतलब क्लियर हो गई बात कि कोर टू डू के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका कोर कम है, जगह कम है। तो मकसद कहने का ये है कि प्रोसेसर एक वो जगह है जहाँ पर लोग एक वक्त में मिसाल के तौर पे मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाऊं कि अगर एक ट्रेन के अंदर फ़र्ज़ करें 700 लोग बैठकर जा सकते हैं, तो अगर हम उसके अंदर मज़ीद बोगीज़ का इस्तेमाल करें, फ़र्ज़ करें उसके साथ 8 बोगीज़ और लगा दें, तो 700 की जगह पर 1000 अफराद बैठ के जा सकते हैं। अगर हम 2 बोगी और लगा दें तो उसके साथ तो उसके अंदर जो है 1200 अफराद जा सकते हैं। लेकिन साथ फिर एक मसला और आएगा, उसके साथ एक इंजन भी और लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक इंजन तो इतनी सारी बोगीज़ को नहीं घसीट सकता, तो एक इंजन पीछे लगेगा। अगर हम मज़ीद इसके साथ 4 बोगी और लगा दें तो वो उसके अंदर 1600 अफराद तो बैठ जाएंगे और वो उसको ट्रेन ले भी जाएगी, लेकिन उसको घसीटने के लिए 2 इंजन काफ़ी नहीं है, एक और इंजन लगेगा। तो इस तरह से ये कोर का भी यही प्रोसेस है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोर क्या है, तो कोर का मतलब आप थोड़ा सा समझें कि जिसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है प्रोसेसर के अंदर, उसका कोर बढ़ जाता है। मसलन क्वाड कोर, फिर कोर आई 7, कोर आई 9, कोर आई 11, कोर आई, इस तरह से उसके कोर को बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर हम कोर को चेक करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है एमएस इंफॉर्मेशन। हम लिखेंगे रन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, विंडोज़ के अंदर रन में जाकर, तो हम लिखेंगे एमएस इंफॉर्मेशन यानी इन्फो। अगर हम लिख कर डॉट जो है कॉम के ऊपर
इंटर कर देंगे MSINFO के ऊपर, तो हमें कंप्यूटर उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पर प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप जब प्रोसेसर के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर वो प्रोसेसर की कोर बताता है। वहाँ पर प्रोसेसर का एक लाइन मौजूद होगी। इसके अलावा भी कई चीज़ें बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा होता है कंप्यूटर की। तो उसके अंदर प्रोसेसर की जो लाइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन के कितना कोर है ये वो आपको वहाँ पे बताएगा। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि कोर बताता तो है लेकिन अंडरस्टूड नहीं है वो, उसमें थोड़ी बहुत कमी है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मालूमात उसमें कम होती है। ज़्यादा बेहतर मालूमात खैर वो नहीं देता है, लेकिन किसी हद तक वो बता देता है कि इतना कोर इसमें मौजूद है, 4 कोर है, 5 कोर है, 6 कोर है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा डिवाइस मैनेजर के अंदर भी कोर के अंदर प्रोसेसर के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी कोर है ये और इसके अंदर कितना कोर मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मज़ीद कोर है उसकी मालूमात इसी तरीके से हम ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको क्लियर ना हो रही हो कोर से मुतालिक, मैंने आपको बहुत वाज़े तरीके से इसको समझाया है कि कोर के मायने और कोर कम हो तो क्या होता है, कोर ज़्यादा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे हम इसको जो है कंपेयर करेंगे। एक ट्रेन का मैंने आपको हवाला दिया ताकि आपको समझ में आए कि कोर बेसिकली काम क्या कर रहा है, कोर का काम क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।